जय श्री माता जी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आंखें बंद करिए, यहीं से नोटिस करिए, यहां से हम एक मिस्टेक कर जाते हैं। क्या करते हैं? हम तुरंत अपना अटेंशन उठाते हैं और खींच के ले जाते हैं ऊपर। करते हैं ना ऐसा? व्हेनेवर वी क्लोज आवर आईज वी स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन शस्त्रार। सो ऐसा मत करिए। जब हम आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले आंखें बंद करना मतलब आंखें बंद करिए और हाथों पर जो है उसको एक्सेप्ट करिए। हमारा ब्रेन इस तरह से ट्रेंड हो गया है कि जैसे हम हाथ खोलते हैं सबसे पहले हमारा जो चित्त होता है वो चक्र के कैचेस बजाने लग जाता है। वो वाइब्रेशन फील नहीं करता है। वो क्या करता है? कौन सा चक्र आ रहा है? तो वो पूरी जद्दोजहद जो उसकी होती है ध्यान में, उस चक्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हमारा जो अटेंशन होता है वो पूरे चक्र के कैचेस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है हमें शांति नहीं मिलती है। जो बोलते हैं ना, मन की शांति नहीं मिलती है। तो हमें करना क्या है कि जब हम हाथ खोलें तो उसकी तरफ सिर्फ महसूस करें। महसूस करिए। अब महसूस करने में हमें क्या करना है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको बदलने का प्रयास मत करिए। सामान्यतः जैसे हम हाथ खोलते हैं तो उसको बदलने के चक्कर में लगे जाते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द प्लानिंग ऑफ गॉड which is coming on our both the hands and shastrar, not to react, not to change according to ourselves. तो अपने हिसाब से उसको चेंज मत करिए। और जबरदस्ती, जैसे आज शाम को पूजा है, हम सब शस्त्रार पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि सेलिब्रेशन एक अच्छा वर्ड नहीं है। शस्त्रार पूजा मतलब आप उस तत्व की पूजा कर रहे हैं जो मानव का अंतिम और चरम लक्ष्य है, उसको मान्यता दे रहे हैं। महसूस करिए। देखिए दोनों हाथों पर, सिर पर, बिल्कुल एफर्टलेस। कोई प्रयास मत करिए। रिलैक्स होकर के बैठिए। आप ये मत सोचिए कि भैया आए अब 1 घंटा ध्यान कराएंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आराम से बैठिए, प्रसन्न चित्त बैठिए। डोंट बी सीरियस इन मेडिटेशन। रिलैक्स। तो हम शाम को क्या करेंगे? जैसे आएंगे, अरे शस्त्रार पूजा है, और सब आकर के अपना चित्त यहाँ लगाना शुरू करेंगे। इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। वो क्या होता है कि आज्ञा चक्र पर प्रेशर हम विकसित करने लग जाते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब चित्त को तालू पे ले जाते हैं तो इस तरह से करते हैं कई लोग, इंटरनली सटल में हम चित्त को स्ट्रेच करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, और ये हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। इससे होता क्या है कि कुछ समय तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारे अंदर एक इंटरनली फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और एट लास्ट की पूजा में क्या होता है कि हम भागते हैं एकदम से। कई जगह आपने देखा होगा, पूजा के बाद जाकर के लोग सो जाएंगे या खूब ज़्यादा से ज़्यादा बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर हम इतनी कंट्रोलिंग पावर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम एक असहज स्थिति में चल जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, ऑटो नर्वस सिस्टम, मतलब स्वतः चालित। लेकिन हमारा मेडिटेशन क्या स्वतः चालित है? हमें कुछ करना पड़ता है उसके लिए। हम उसमें कुछ एफर्ट्स डालते हैं, तो डालना भी चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। लेकिन उसको कुछ समय डालने के बाद जब हम कर लेते हैं, उसके बाद उससे विड्रॉ करिए। हमारा शुरू से लास्ट तक वो एफर्ट चलता रहता है। तो हमारा मेडिटेशन जो होता है वो ऑटो मोड में नहीं जा पाता है। जब हमारा चित्त उस ऑटो पे जाएगा, ऑटो क्या है? जैसे उन्होंने बताया कि आत्मा, स्पिरिट होता है हमारे अंदर जो स्वतः चालित है। कुंडलिनी स्वतः चालित नहीं है। कुंडलिनी के उठने के लिए डिजायर की जरूरत होती है। तो अभी हम वो श्री माता जी का एक स्पीच देखेंगे, अंग्रेजी भाषा का है। तो उसमें श्री माता जी कहती हैं, शायद उसके पहले कहती हैं, तो
1982 लोनावला का स्पीच है, महाकाली पूजा। उसमें श्री माता जी कहती हैं कि कुंडलिनी हैविंग ओनली वन डिजायर टू बी अ स्पिरिट, एनीथिंग एल्स इफ यू डिजायर कुंडलिनी डजंट राइज। कुंडलिनी की केवल एक ही इच्छा है कि उसको आत्मा स्वरूप होना है। इसके अलावा यदि आप कोई इच्छा करेंगे तो वो उठेगी ही नहीं, मतलब वो ऑटो मोड में नहीं होती है, वह हमारी डिजायर पर डिपेंड करता है कि हमारी इच्छा क्या है। बाकी स्पिरिट जो है वो ऑटो मोड में काम करता है, लेकिन वो ऑटो आलोकित कब होता है, एनलाइटन कब होता है, जब हमारा अटेंशन उस पर जाने लग जाता है, जब हम उसको पहचानने लग जाते हैं। जैसे अभी हम अपने आप को देख रहे हैं तो बीइंग ए सहयोगी देख रहे हैं, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी। अभी हम अपनी एक आइडेंटिटी को महसूस करते हैं और श्री माता जी के सामने बैठते हैं कि श्री माता जी मेरा नाम फला है और मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ। तो ये जो मैं नाम की संस्था है ये हमेशा प्रबल होती जाती है ध्यान में, हम इसको और प्रबलता देते जाते हैं कि मैं ध्यान करूँगा, आई विल डू मेडिटेशन, आई हैव टू डू मेडिटेशन, ऐसे मुझे वाइब्रेशन आने चाहिए। सारा सब कुछ अपेक्षित होता है, वो निरपेक्ष नहीं हो पाता है। परसों हमने सुबह के मेडिटेशन में एक स्पीच सुना था, उसमें श्री माता जी कहती है निरपेक्ष होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखनी आपको। लेकिन हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे दोनों हाथ खोलते सी वाइब्रेशन झरझर झरझर बहने चाहिए, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, भले ही हम बाहर दुनियादारी की बातें कर रहे हों, खाने में हमारा चित्त हो, लेकिन ध्यान करते हुए हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब हम एकदम से महान बन जाएं और हमारी स्थिति बिल्कुल ऊंची हो जाए। क्यों भाई, क्यों देंगे आपको परमात्मा? आपने ऐसा किया क्या है जो तुरंत हमें वो स्टेट मिल जाए? तो मिल सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होता है। जैसे हम थोड़ा धैर्य रखते हैं, धीरे धीरे हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो धीरे 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 शांत होने लग जाता है। और जैसे ही वो शांत स्थिति में जाता है वैसे ही हमें वहाँ से, उस स्टेट से एक नई जंप लगानी होती है, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज लोगों के सामने मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहूँगा कि हमारे मेडिटेशन में, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, है ना। कई लोग ध्यान करने लग जा रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेशंस को देखते रहिए, महसूस करते रहिए और मेडिटेटिव मोड में इसको सुनिए। एक लेक्चर में श्री माता जी कहती है जब मैं कुछ कहती हूँ तो आप ध्यान करने लग जाते हैं, तो यू हैव टू बी इन मेडिटेटिव स्टेट। तो उसको सिर्फ शांति सुनिए। तो हमारे ध्यान में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे अभी जो हम महसूस कर रहे हैं ये हमारा अनुभव पक्ष है। इस अनुभव पक्ष को हम ध्यान में मेंटेन करते हैं हर समय। अगर बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और नहीं आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक पक्ष और होता है जिसको हम कहते हैं ज्ञान पक्ष, नॉलेज का। अब वो क्या पक्ष होता है? ज्ञान पक्ष मतलब बौद्धिक पक्ष नहीं होता है। जब हम शांत अवस्था में जाते हैं, निर्विचार अवस्था में, कई लोग महसूस भी करते हैं, लेकिन ये एक प्रश्न भी रहता है कि भाई निर्विचार होने के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है हमारे अंदर? क्योंकि उस अनुभव अवस्था में हमारे अंदर ये भी हमें पता नहीं कि वहां के बाद कहां जाना है। जैसे हम मस्तिष्क की निर्विचार स्थिति को प्राप्त होते, वहां से हमें उस दृश्य की ओर, उस तत्व की ओर दृष्टि मात्र करनी है जो मिथ्या है, जो भी कुछ असत्य है, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं, जिन भी चीजों को हम अपने पर ओढ़े हुए हैं, उनको पहचानना चाहिए। जैसे यहां से जाने के बाद में जो परि संसार है हमारा इंतजार कर रहा है ना, वो हम पर हावी होने के लिए रेडी है। हमें क्या लग रहा है, अभी यहां अच्छे से ध्यान कर लो, फिर वहां की मत देखेंगे, फिर वहां जाएंगे तो ऐसे उलझेंगे कि यहां जो प्राप्त किया था वो 2 मिनट में छूट जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में रह के हम उसका भी चिंतन नहीं करते हैं। तो हमें उसका भी चिंतन करना चाहिए। हमें उस बात को भी देखना चाहिए कि हमारे जो संसार में, परिवार में जो सब कुछ चल रहा है, ये सब एक मिथ्या, एक नाटक सा मात्र है। इसको कहते हैं ज्ञान पक्ष, जिसमें हम उस तत्व का ज्ञान करने लग जाते हैं जो कि मिथ्या है, असत्य है, जो एक नाटक मात्र सा है। तो जैसे जैसे हम उस मिथ्या को पहचानते जाते हैं, जिसको श्री माता जी ने माया भी कहा है कि माया से डरने की बजाय माया को पहचानिए, फिर वही माया आपका मार्ग प्रकाशित करेगी। मतलब हमारा मार्ग माया ही प्रकाशित करेगी, इसलिए माया में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो उस पक्ष को जैसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हैं तो अपने उस स्वरूप की तरफ दर्शन करिए। आपके हाथ खुले हैं, सबके हैं, और देखिए कि भाई हम क्यों परेशान हैं, हम अंदर से क्यों दुखी हैं, डिस्टर्ब क्यों हैं। हम इसलिए डिस्टर्ब हैं क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। हमारी प्लानिंग, हमारी सारी चीज़ें सक्सेस नहीं हो रही हैं।
तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लानिंग विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे ऐसे ध्यान करना है, वैसे ध्यान करना है, ऐसे वाइब्रेशन आने चाहिए, मेरा ये चक्र पकड़ता है, इसको कैसे ठीक करूं, ये सारे विचारों में हमारा पूरा ध्यान चलता रहता है। या फिर इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो जब चीज़ें हमारे हाथ में ना हो तो छोड़ देना चाहिए, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तब हम सीधे परमात्मा के हाथ में चले जाते हैं। तो महसूस करिए इसे, थोड़ी देर आंख बंद करिए और सिर्फ अपनी ओर नज़र करिए। डोंट ट्राई टू मेडिटेट योर सेल्फ, खुद को ध्यान कराने का प्रयास मत करिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर के इसकी अनुभूति करिए। और ये कहिए, श्री माता जी, मुझे परेशान करने वाली सारी चीजें मिथ्या हैं। The thing which are troubling me, affecting me, are myth. श्री माता जी, अब धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, वापस से बाहर आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। हो सकता है कुछ लोग सो जाएं, जिन्होंने ज़्यादा नाश्ता कर लिया होगा, तो लोग सो जाते ध्यान में। सुबह भी देखा गया है मॉर्निंग मेडिटेशन में लोग सोते रहते हैं। अगर हम सोएंगे तो हमारा ऑटो सिस्टम कैसे काम करेगा? हम लेफ्ट और राइट के स्टेट में रहेंगे। अलर्ट मोड में फ़ायदा ये होता है कि जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म चैतन्य है, वो सीधे उस ऑटो सिस्टम पे पड़ता है। और परिवर्तन भी हमारे अंदर तब आता है जब वो ऑटो सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होने लग जाता है बार बार, या हमारा चित्त अपनी आत्मा पे जाने लग जाता है। सहयोग में परिवर्तन एक ही स्तर पे होता है। जब जब हम सत्य का ज्ञान करना शुरू करेंगे, हम ये जानना शुरू करेंगे कि ये जो भीतर बैठा हुआ आत्मा है केवल यही सब करने वाला है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो आत्मा जो है, क्योंकि हम आत्मा को मान्यता दे रहे हैं, उसको रिकग्निशन दे रहे हैं, उसको पहचान दे रहे हैं। अभी तक हम किसको पहचान देते थे कि मुझे ध्यान करना है, इस बुद्धि को, इसको ध्यान करना है, मुझे ज्ञान है, मुझे कैसे पता है कैसे ध्यान करा जाता है, कौन से मंत्र लेते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है जहां पर हम इस बात का अपनी चेतना में अनुभव करने लग जाते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। तो सत्य और मिथ्या दोनों का ज्ञान हो जाना, इसी स्तर तक हम सबको पहुंचना है। इससे फायदा ये होगा कि एक तो अंदर सेटिस्फेक्शन तैयार होगा, दूसरा जब यहां से हम वापस से उस संसार में जाएंगे तो वो जो संसार की जो चीजें हैं वो हम पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, उससे हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज की बहुत जरूरत होती है, इच्छा की। अब कुछ लोग ध्यान करना ही नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग की इच्छा ही नहीं है, उनको लगता है कि हम सेमिनार अटेंड करने आए, बस करके जाएंगे, बस अटेंड कर लिया। एक उनके खाते में एक पूजा और जुड़ गई, अब पूछेंगे अगली पूजा कब है, तो वहां का रिजर्वेशन कराओ। तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उस चीज से हम क्या ले रहे हैं। इतनी दूर से हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर आए हैं, ट्रेवलिंग करके आए हैं, और हम इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर चीजों में जाते हैं। बेशक घूमिए, लेकिन इस तत्व की तरफ नजर करते रहिए। ये जो घटित हो रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? यहाँ। हम सोच रहे वहां कार्यक्रम चल रहा है, यहां कार्यक्रम चल रहा है। द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन सहस्त्रार। तो हम उस कार्यक्रम को देखें। अगर वो कार्यक्रम चल रहा है तो सारा कार्यक्रम सक्सेस है। अगर वो कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो फिर सब कुछ करिए आइए, फिर जाके घर पे निराश बैठे रहेंगे, मुंह लटका के माँ के सामने कि माँ मेरे को तो ये चक्कर आ रहा है। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे घटित होगा। फिर किसी के पास जाएंगे, वो आपको 2 ट्रीटमेंट बताएगा, उसकी दूसरे के पास जाएंगे, वो 4 ट्रीटमेंट बताएगा। तो वास्तविक समाधान क्या है, इसको ढूंढना चाहिए ध्यान में। तो जैसे बताया, अनुभव पक्ष और ज्ञान पक्ष। अभी हम सभी जो कर रहे हैं ये अनुभव है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा? जब अंदर से भावना विकसित होने लग जाएगी कि यार ये जो सब हम देख रहे हैं, ये सारा जो हमारा चहु और माहौल है जिसमें हम जी रहे हैं संसार में, ये सब एक नाटक मात्र है, एक मिथ्या है। जैसे जैसे ज्ञान हमारे अंदर प्रबलता हासिल करता जाएगा, वैसे ही हमारी अवेयरनेस में उतरेगा। ज्ञान कहाँ उतरता है? अवेयरनेस में। जैसे
जैसे हम अपने बच्चे को पहचानते हैं ना, उसको पहचानने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है क्या? अगर हमको रात में सो के उठ के एकदम से बताया जाए ये कौन है, तो आप बिना सोचे बोल देंगे तो मेरा बेटा है, इसका नाम क्या है, आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो बात अब हमारी अवेयरनेस में शामिल हो गई है। अब उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है कि कोई हमें बताए कि वो क्या है। लेकिन वी आर द स्पिरिट, हम आत्मा है, दिस इज नॉट इन अवर अवेयरनेस, ये हमारी अवेयरनेस में शामिल नहीं है। इसी ज्ञान को इस चेतना में उतारने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। लेकिन अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ चीज़ों को मात्र अटेंड करना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमें अपनी डिज़ायर को स्ट्रांग करना होता है। अब किसी में वो डिज़ायर नहीं है तो क्या करें? कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम में तो वो डिज़ायर कम है, तो मांगिए श्री माता जी से, रोज़ मांगिए। शुद्ध इच्छा तो वो देंगी देंगी, क्योंकि शुद्ध इच्छा तो कुंडलिनी है। कुंडलिनी इज द प्योर डिज़ायर। तो हमें कुंडलिनी की जो शुद्ध इच्छा है वो शुद्ध इच्छा मांगनी चाहिए। शुद्ध इच्छा क्या है? कि हम उस परमात्मा की महान शक्ति से एकरूप हों। हमारे ये जो आइडेंटिफिकेशन है, मेरा नाम फला आदमी है, मैं इतना पुराना सहयोगी हूँ, मैं छोटा सहयोगी हूँ, मैं 2 साल का सहयोगी, ये कम ज़्यादा की जो आइडेंटिफिकेशन है, मुझे ज़्यादा नहीं आता है, मुझे तो बहुत कुछ आता है, ये जो दोनों पक्ष हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है। इससे फ्री होने की बात है। तो अपने राइट हैंड को राइट साइड में रखिए, पुट अवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ, टुवर्ड्स मदर अर्थ। व्हाट डज इट मीन? इस पोस्चर का मतलब क्या होता है? पिछली बार भी भैरवनाथ पूजा में हमने इससे बात की थी कि जब हम ये पोस्चर को अप्लाई करते हैं तो हम सामान्यतः क्या करते हैं? श्री माता जी मेरे लेफ्ट साइड ठीक कर दीजिए, श्री माता जी ये मेरे को प्रॉब्लम है, वहाँ मेरा हार्ट पकड़ रहा है, वहाँ मेरा विशुद्धि चक्र ये वो, वहाँ मेरे को फिर मंत्र ये वो चालू हो जाते हैं। एक मशीन चालू हो जाती है। हम पहले सोचते ही नहीं कि हम ये किस लिए बैठे हैं इस तरह से। तो अब जब हम श्री माता जी के सामने बैठे हैं, तो जब हम राइट हैंड जमीन पर रखते हैं, तो इस पोस्चर का जो सटल मीनिंग है, सूक्ष्म जो उसका अर्थ है, वो ये है कि व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं। हम कभी ये बात रखते ही नहीं श्री माता जी के सामने। हम क्या बोलते हैं? माँ मेरा ये चक्र ठीक कर दो, माँ मेरा चक्र ठीक। अरे वो तो बात ही नहीं है, वो तो बहुत बात की बात है। पहले ही तो ये बात जानना जरूरी है कि हम चाहते क्या हैं। तो अभी सभी लोग राइट हैंड को साइड में रखिए। अब हम यहां पर एक क्लिप देखेंगे। महाकाली पूजा लोनावाला 1982 का लेक्चर है। आपको जब टाइम मिलेगा तब आप पूरा लेक्चर सुनिएगा। कुछ 2-4-8 मिनट का क्लिपिंग्स है। उस क्लिपिंग्स वो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, जो लोग जानते हैं वो तो समझ जाएंगे। आफ्टर क्लिपिंग्स देखने के बाद में हम थोड़ा सा इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो बताएंगे। ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सप्लेन श्री माता ने बहुत अच्छे से किया है। उसमें श्री माता जी एक बात कहती हैं, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिजायर एंड देन अचीव इट। श्री माता जी क्या कहती है? फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिजायर एंड देन अचीव इट। मतलब पहले आप अपनी इच्छा को रखिए, देन उसके बाद पाने की बात आती है, फिर आप पाएंगे। लेकिन इच्छा ही नहीं रख रहे हम तो भी, हम तो बोल रहे हैं कि हमारा लेफ्ट क्लियर हो जाए। तो तरीका चेंज होना पड़ेगा। पहले हमें अपनी उस इच्छा को रखना पड़ेगा कि श्री माता जी की तरफ देखिए, लुक एट श्री माता जी, उनसे मांगिए पूरे दिल से, श्री माता जी मैं उस परम को जानना चाहता हूँ, उस महान सत्य से एकरूप होना चाहता हूँ जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ। श्री माता जी, आई वॉन्ट टू अचीव दैट परम तत्व, दैट अल्टीमेट तत्व, एलिमेंट। for which I have come on this earth, जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ। बिल्कुल दिल से करिए, क्योंकि ये लास्ट सेशन है और शाम को हमारी पूजा है। तो अपने आप को उस लेवल पे तैयार करिए, उस पूजा के स्तर पे, कि हम पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सकें उस ब्रह्म तत्व को, उस चैतन्य को। तो अपनी इच्छा को सबसे पहले रखिए। अब कुछ लोग होंगे तो मंत्र शुरू कर दिए होंगे उन्होंने, कुछ लोग मंत्र शुरू कर देते हैं बोलना, कुछ चक्र देखना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा सिस्टम इतना तेज है कि हमें भी नहीं पता चलता और हम करना शुरू कर देते हैं। हम इतने अंदर से अधीर हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है, वो चालू हो जाते हैं बिल्कुल बोलना। जैसे बोलते हैं ना, सीटी नहीं बजी और भागना तो चालू कर दिया, फिर बहुत आगे तक चले गए और पता चला सीटी तो बजी ही नहीं, फिर वापस आते हैं। तो वो स्थिति हमारी हो जाती है। अंदर से हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं होती जी। बड़े स्टेबल तरीके से माँ के सामने बैठिए,
अभी माँ आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये मंत्र लो, इससे चक्र क्लियर करो। वो तो कह रही बेटा पहले शांति से बैठ तो सही मेरे सामने। तो आते से ही चालू हो गया। हम लोग आते से ही चालू हो जाते हैं, हमारे दिमाग को भी नहीं पता चलता और हम मंत्र लेना शुरू कर देते हैं। हमारे हाथ अपने आप ही उठने शुरू हो जाते हैं, 3 महामंत्र फटाफट से मशीन चलती ना उस तरह से। तो यहाँ पर हम श्री माता जी का वो स्पीच जो है, श्री माता जी के स्पीच को देखिए, अंग्रेजी भाषा में है। हो सकता है कई लोग कोई बात ना समझ में आए जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको देखिए और अपनी पूरी लेफ्ट साइड पर सिर्फ अटेंशन मात्र दीजिए। कुछ मत करिए, समझने का भी ज़्यादा प्रयास मत करिए कि दिमाग से हम उसको समझें, बस उसको देखते जाइए कि श्री माता जी लेफ्ट साइड पर कुछ बातें कह रही हैं। So welcome to you all, Sahayogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? Alright, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you have purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting.
When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there is no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this Sahaja Yoga. What is your responsibility to Sahaja Yoga? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God, and you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahaja Yogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to Sahaja Yoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height,
to that magnitude that is within you to prosper. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And is the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today, though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahajogis, desire to be responsible Sahajogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts, and I'll definitely settle down there. May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity everywhere, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you. श्री माता जी को देखिए. अब राइट हैंड को गोद में रख लीजिए. अब ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जब श्री माता जी डिज़ायर की बात करती हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड है हम सब जानते हैं वो डिज़ायर से जुड़ा हुआ है. तो इसमें श्री माता जी कहती हैं कि यू हैव टू बिकम द स्पिरिट, रेस्ट ऑफ इट इज़ माई हेडेक. आपको केवल इतना करना है कि आपको आत्मा स्वरूप होना है, बाकी का सब मेरा हेडेक है. और जो लोग सिर्फ परिवार और इसके बारे में सोचते रहते हैं वो बिल्कुल आधे अधूरे सहयोगी हैं. मुझे पता है कि आगे चल के वो सब डिस्टर्ब होने वाले हैं. तो हमारे प्रश्न भी यही रहते हैं कई जगह, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है. ये हम बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान करते हैं. तो सबसे पहले हमें इस डिज़ायर पे काम करना चाहिए कि हम, और ये एक दिन की बात नहीं है. जैसे हमने राइट हैंड ज़मीन पर रखा तो आज ये सेमिनार में कर लिए, रोज़ हमें बैठ के करना है सुबह शाम. पहले ये इच्छा को रखना है, और इच्छा नहीं है तो मांगना है कि श्री माता जी मुझे इच्छा दीजिए. मेरी अंदर इच्छा ही नहीं है क्योंकि मैं सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ. मुझे दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मैं वहाँ फंस जाता हूँ. ये पूरी पीड़ा से अंदर से कही है उनसे. 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर आप करिए तो सही, ये कार्य करेगा. लेकिन हमारा पेशेंस टेस्ट किया जाता है. हम थोड़े दिन करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं भैया आपने बोला था किया, तो उसके बाद वो ही नहीं. साधना ऐसे नहीं होती है. साधना में बहुत समय तक उसको साधते जाना होता है. साधते साधते जब हम उसको साध्य कर लेते हैं तब उसकी जो प्रचीति है, उसका जो अनुभव है, वो हमारे अंदर स्थापित होने लग जाता है. जस्ट सी योरसेल्फ. देखिए, क्लोज योर आइज. आंखें बंद करके सिर्फ अपनी स्थिति को देखिए, मात्र अपने आप को देखिए. डोंट ट्राई टू मेडिटेट योर. अपने आप को ध्यान मत कराइए, सिर्फ अपनी ओर देखिए. क्या हम अंदर से स्टेबल हैं? बिल्कुल हिलिए डुलिए मत, परेशान मत होइए. और अपना जो चित्त है उसको हृदय और मस्तिष्क दोनों की तरफ लगाइए. मतलब कंसंट्रेशन मत करिए, नॉर्मली उसे महसूस करिए, हार्ट और आज्ञा चक्र को.
फील अवर हार्ट इन आज्ञा चक्र। कहीं कंसंट्रेशन मत करिए, बस हल्के होकर के परमात्मा के सामने हम स्वयं को ये माने कि प्रभु जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं उनको। हम लोग अन्नपूर्णा साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बस अपनी स्थिति की तरफ एक निगाह मात्र करिए। अगर हम उसको सुधारने जाएंगे, उसको मेंटेन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंटेन करना जो है ना वो हमारे अहंकार का लक्षण है। अहंकार हर एक चीज़ को मेंटेन करना चाहता है। हमारी बुद्धि ऐसे ध्यान चाहती है, अगर वैसा नहीं मिलेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं हम कल डिस्टर्ब हो गए, हम आज डिस्टर्ब हो गए। क्या होता है डिस्टर्बेंस, पूछना चाहिए। हमारे बनाए हुए कुछ पैमाने हैं ध्यान के, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। श्री माता जी ने हमें सब पैमाने नहीं दिए, हमने खुद ने बना लिए। बिल्कुल आराम से अपना अवलोकन करें, शांति से महसूस करें। जो भी लोग बैठे हैं यहाँ हॉल में, बड़े शांति से बैठिए, इसको बहुत कैजुअल मत लीजिए कृपया करके। बड़ी शांति से अपनी तरफ देखिए कि ये सब जो मैं कुछ कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। मेरी सारी जितनी भी गतिविधियां किस तत्व के लिए है, और जिस तत्व के लिए है क्या मेरा चित्त वहां है। हमें सहयोग मिले ही क्यों है। श्री माता जी कहती है ना अभी इस लेक्चर में, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ए स्पिरिट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड मी बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आपको मुझे, आपकी जो जवाबदारी है वो ये है कि आप मुझे समझें बेहतर और बेहतर और बेहतर। अब समझने का मतलब क्या हुआ यहाँ। अगर हम समझने जाएंगे तो वही बात होगी कि आकाश को कैसे समझा जाएगा, वो तो अनंत है। अब श्री माता जी की तरफ देखिए, जैसे हम आकाश को देखते हैं ना, तो आकाश कितना दिखता है, जितना आंखें देख सकती है। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि आकाश उतना ही है। लेकिन हम श्री माता जी को जब देखते हैं तो हम उतना ही देखते हैं। तो जब देखने का ही दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा एक आकाश की तरह कि श्री माता जी जितना मैं देख रहा हूं आपको वो बहुत अपूर्ण है, उससे क्या होगा कि बुद्धि जो है वो नम्र हो जाएगी। Whenever we look at Shri Mataji, just see like a sky. When we see sky, we can only see whatever we can see through these limited eyes. But actually, Akash is infinite. So in that way, we have to see Shri Mataji. Shri Mataji, I am looking at you, but you are not up to that. आप वहां तक नहीं है जितना आप हमें दिख रही हैं। तो कृपया इस जो बुद्धि है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं, इसको आप तोड़ दीजिए। आप देखिए श्री माता जी की तरफ, ध्यान मत करिए कृपया। कुछ लोग ध्यान लगा रहे हैं, ये तो आप कर ही रहे थे इतने वर्षों से, तो फिर हुआ क्यों नहीं। हमें समझना पड़ेगा इसे ठीक से, इस बात को जानना पड़ेगा कि हम एक ऐसी महान शक्ति के सामने बैठे हैं जो बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। सोचिए हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट है
जो बुद्धि से की सीमाओं से ऊपर है। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स को बुद्धि से जान सकते हैं, साइंस को जान सकते हैं, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, और हम लगे हुए हैं बिल्कुल अपनी प्रोसेस में, मशीन की तरह। तो जब ये एटीट्यूड हमारा जब चेंज होगा तो फिर प्राप्ति भी चेंज हो जाएगी। प्राप्ति किस तरह से होगी श्री माता जी से, वो हमें समझ में आ जाएगी। अभी देखिए हम अंदर से कितने स्टेबल हैं, स्थिर हैं। हमको कोई थॉट्स हैं? किसी को थॉट्स आ रहे हैं? किसी को थॉट्स चल रहे हैं ज़्यादा? अब आप थॉट्स करिए, चलिए खाने का विचार करिए, लंच है ना अभी थोड़ी देर में, तो अटेंशन नहीं जाएगा। इसे कहते हैं चित्त का आत्मा पर, आत्मा में लीन होना, या चित्त का आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाना। फिर चित्त क्या करता है? आत्मा की तरह वर्क करने लग जाता है। देखिए कितनी शांति है इस जगह। मशीन की तरह मत बनिए ध्यान में, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम और फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे दिन पर दिन, फिर हम भागेंगे इधर उधर, फिर हो सकता है किसी गलत चक्कर में फंस जाएं, गलत तरीके से गाइड हो जाएं और डिस्टर्ब हो जाएं। जो अनस्टेबल आदमी होता है उसको थोड़ी क्रियाएं कम करनी चाहिए। बेसिकली जो बहुत राइट साइडेड है उसको पहले शांति से बैठना आना चाहिए, और लेफ्ट साइडेड आदमी को अलर्ट मोड में बैठना चाहिए। तो जब ये प्योर डिजायर जो है आत्मा स्वरूप होने की, आपको हमेशा लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़ी आसानी से बात कह रहे हैं। शुरुआत तो करिए। बचपन से हम अपना नाम लेके आते गए, अपने आप को रिकग्निशन देते आए, तो हमारा मस्तिष्क बढ़ गया। अब अगर हम आत्मा को रिकग्निशन देना शुरू कर देंगे, आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो हमारे इस चित्त में, इस मस्तिष्क में प्रकाशित होने लग जाएगा। तो देना तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर पहले ये कह देंगे कि ये तो बहुत कठिन काम है, तो कैसे पॉसिबल है? छोटी छोटी बातों को लेकर बैठना, मेरे को यहाँ दुख रहा है, मेरे ये दर्द हो रहा है, माँ ये ठीक कर दो, माँ वैसा कर दो, सहयोग से एडवांटेज लेने का प्रयास करना कि इससे मुझे कुछ एडवांटेज मिल जाए, मेरा कुछ काम बन जाए। तो ये सब गणेश जी देखते हैं, वो जानते हैं कि कौन लोग सहयोग में किस पर्पज से आए हैं, तो देते भी वो उसी हिसाब से। ये जो डिपार्टमेंट है ये श्री गणेश जी ने संभाल रखा है कि ये जो साधक है रोज आता है माता जी के सामने, खूब संसार की प्रार्थना करता है और रो रो करके चला जाता है, लेकिन ये अपने उत्थान को लेकर कभी बात नहीं करता है। शिरडी के साईनाथ के बारे में आपने सुना होगा ना, जो आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। तो उनके पास जितने भी लोग जाते थे कोई बीमारी ठीक करने, कोई समस्या ठीक करने, तो वो कहते थे कि संसारिक और भौतिक इच्छाओं को लेकर तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस आत्मा को पाने के लिए, इस आत्मज्ञान को पाने के लिए मेरे पास विरले ही कोई आता है। हम भी सेम ध्यान में वही करते हैं, उन सांसारिक भौतिक इच्छाओं को सबसे पहले रख देते हैं कि श्री माता जी पहले तो ये ठीक करो। तो हमारा ध्यान क्या हो गया? शर्तिया ध्यान हो गया, कंडीशनल बेसिस मेडिटेशन। हम पहले कंडीशन रख देते हैं कि भाई पहले तो ये होना चाहिए, पहले तो मेरा चक्र ठीक होना ही चाहिए। तो ठीक होना चाहिए मतलब आप क्लियर करिए, ट्रीटमेंट की जहाँ ज़रूरत है ट्रीटमेंट करिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़ सकते। हम पीछे नहीं पड़ सकते किसी चीज़। अगर आपने एक चक्र पर मंत्र लिया, प्रार्थना की या ट्रीटमेंट भी करा, फिर भी नहीं ठीक हुआ, तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते। अब देखिए अपने मस्तिष्क को, खुली आंख रखिए, सोइए मत। कुछ लोग सो जाते हैं। सोते कौन है? जो ध्यान करने लग जाते हैं और ऐसे करके बैठते हैं और बैठे बैठे सो जाते हैं। अलर्ट मोड में नहीं बैठेंगे तो ये शक्ति सिस्टम सीधे सीधे उतरेगी नहीं। एक आदत सी बन गई है ना, चलिए ध्यान कर लीजिए, करके बताओ कितनी देर कर लोगे। ऐसा बोलो अपने आप को, ध्यान करना है ना, करो, कितनी देर कर सकते हो? थोड़ा आओ, ये करो, थोड़ा थक जाओगे, चलो बंदर लेके चलो भागते हैं, हो गया काम।
क्योंकि हम अंदर से दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए कोई खाना खा सकता है क्या? दौड़ते हुए कुछ लिख सकते हैं क्या हम? तो फिर दौड़ते हुए मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? अंदर से तो हम दौड़ ही रहे हैं। अभी जैसे कुछ लोग यहां बैठे हैं, उनका चित्त बाहर है, तो वो यहां है क्या? नहीं है। सेंटर पे जब हम जाते हैं तो एक जो लीडर होते हैं वो कंडक्ट करते हैं सेशन, लोग आते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद सब बाहर चले जाते हैं। तो जो लीडर होता है बेचारा वो अकेले ध्यान कराता रहता है। उसको लगा सब बैठे हुए हैं, लेकिन सब वापस अपने घर चले गए, मतलब दिमाग से, मन से उनका बाहर चले गए। कोई इधर घूम रहा है, कोई मार्केट में घूम रहा है, कोई शॉपिंग करने घूम रहा है, कोई समस्याओं में घूम रहा है। तो हम वहां आके भी सेंटर में नहीं है। सेंटर नाम ही इसलिए रखा गया है। सेंटर में जाना मतलब अपने इस सेंटर में जाना, अपने इस सेंटर में उद्देश्य को लेके जाना कि हम किस लिए जा रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है। जैसे हम यहां आए, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जैसे हम सहस्त्रार पूजा अटेंड करने आए हैं, ईमानदारी से अपने अंदर ही जवाब देना, मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्या हम सहस्त्रार पूजा की कुछ तैयारी करके आए हैं अपने अंदर? हमने कुछ तैयारी की है कि हम उस सहस्त्रार पूजा में जा रहे हैं? तो जवाब आएगा नहीं। उन्होंने तो हमको बताया था, तो हमने रिजर्वेशन कराया, हम आ गए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इसकी वास्तविक तैयारी क्या होनी चाहिए। सहस्त्रार पे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या चीज है हमारे लिए? जैसे वहां कहती है ना, हृदय ही सहस्त्रार है। तो लगभग सभी के हृदय खुले हैं श्री माता जी के प्रति, सभी की शुद्ध भावना है, तो उसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय आता है यहाँ, ये ब्रेन में, मस्तिष्क में, यहाँ समस्या है। ये जितने भी हम एफर्ट्स लगाते हैं तो ये, और जो मस्तिष्क है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये जो दो नाड़ियाँ हैं ना, ऐसे कसते चली जाती हैं। कसते कसते क्या हो जाता है, एक लेक्चर में कहती है कि कई लोगों ने कंसंट्रेशन करके आज्ञा चक्र को तोड़ दिया है, श्री माता जी कहते हैं अपने। कई लोगों के आज्ञा चक्र टूट गए हैं। तो वहां कहती है कि जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर अवरोधित हो तो उसको उसी स्टेट में छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं, आज तो मैं करके बताऊंगा, आज तो मैं सिर के ऊपर जाके बताऊंगा। तो सिर के ऊपर जाने में फिसलन उतनी उसी तेजी से होती है, हम फिसल जाते हैं। जितनी तेजी से हम यहां आते हैं उतनी तेजी से फिसलते भी हैं, क्योंकि यहां आना तपस्या से होता है, एफर्ट से नहीं होता है। हमें क्या लगता है कि यहां चित्त रख लिया तो हमारा काम हो गया। अगर इतना आसान होता तो हठयोगी तो पहले ही कर लेते हमसे, वो तो मास्टर आदमी होते हैं कुछ करने में। अगर इतना आसान चित्त रख के यहाँ बैठना हो जाता तो फिर तपस्या की जरूरत क्या थी? तो तपस्या मतलब ये जो तप का स्थान है। बाकी चक्र में तो कोई समस्या आती नहीं लोगों को ऊपर, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन छुपे हैं, मुझे ध्यान करना है, मुझे कराना है। जैसे मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं वहीं देख रहा हूं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो करने वाली वही है। सब जो सारे विश्व को चला रही है, हम कहां से कुछ कर सकते हैं? ये छोटी सी बुद्धि इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली, उसमें एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें एक छोटा सा मनुष्य और उसका छोटा सा दिमाग। अब वो छोटा सा दिमाग जो है वो जिन सृष्टि चला रही उनको जानने का प्रयास कर रहा है। तो चेष्टा तो बहुत बड़ी है ना। तो ये सोचना चाहिए कि ये छोटी सी जो चेष्टा है, जो बड़ी चेष्टा है, इसको कैसे वर्कआउट किया जाए, कार्यान्वित किया जाए। अभी देखिए सब अपनी स्थिति को, बिल्कुल आराम से बैठिए, रिलैक्स मोड में बैठिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम शाम को जब जहाँ भी बैठें, जहाँ भी हमें जगह मिले, हम पूरे समय इस चैतन्य को एब्जॉर्ब करते रहें। हो सकता है कुछ लोगों को चक्कर आए, हो सकता है सिर पे भारी लगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हर आदमी खींच के लगाएगा वहाँ। सहस्त्रार पूजा तो लगाना है वहाँ जोर से। तो जब बहुत सारे लोग जोर लगाते हैं तो सबके उस जगह पे, इस जगह पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है अरे भाई पूजा हो रही है, ऐसे वाइब्रेशन क्यों आ रहे हैं, कम ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सब एफर्ट्स में लग जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा छोड़ देंगे उस दौरान और सिर्फ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, धीरे 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 आज्ञा जैसी खुलेगा रिलैक्स मोड में, तो सिर की जो अनुभूति है, जैसे हाथ रखिए ऊपर, सिर के ऊपर रखिए, दबाइए मत, थोड़ा सा ऊपर रखिए। तो हमें कुछ स्पंदन सी, कुछ चेतना सी वहां हल्की हल्की महसूस हो रही है।
जैसे आप पहाड़ पे देख रहे थे ना, ऊपर बादल दिख रहे थे, वो पहाड़ आप सहस्त्रार की तरह देखिए और बादल जो है वो चैतन्य के रूप में देखिए। तो इसी तरह ये चैतन्य जो है सिर के ऊपर फैला रहता है। सबको अच्छे से आ रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कि अंदर स्टेबिलिटी है क्या, स्थिरता है क्या, अंदर से कोई विचलन तो नहीं है। अब विचलित मस्तिष्क जो है, विचलित शरीर है, वो कैसे पूजा कर पाएगा जब तक कि स्थिरता नहीं महसूस होगी। तो सिर पे हम सबको महसूस हो रहा है, लगभग सभी को। हाथ सामने कर लीजिए, महसूस वहीं करते रहिए। अब आप ये देखिए कि वहां महसूस करते हुए कोई एफर्ट्स लग रहा है क्या? वहां महसूस करने के लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ रहा है क्या? अगर नहीं करना पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अवस्था है, स्वतः अवस्था, ऑटो स्टेट है। अब मेडिटेशन क्या हो रहा है, ऑटो मोड में आ रहा है। तो जब ये ऑटो मोड में आएगा तभी तो ऑटोनोमस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और फिर जब ये ऑटो मोड में आ जाए तब वहां से हमें उस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए जो वास्तव में सत्य है, जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व किस चीज का है? जितनी भी चीजें आंखों से दिखाई दे रही क्या वो अस्तित्व में है? ये चीज है, ये चीज है, जितनी भी दिखाई सब एक दिन समाप्त हो जाएगी। कौन सी ऐसी चीज है जो समाप्त नहीं होगी? यही ब्रह्म चैतन्य जो हमारे पहले भी था, अभी भी है, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। तो जो एग्जिस्टेंस में है, जो अस्तित्व में, जिसको सत कहा गया है, सत और असत शास्त्र में, इसी को सत कहा गया है। थोड़ी देर आंख बंद करके इसका आनंद उठाइए। सिर्फ इसको मेंटेन मत करिए, डोंट ट्राई टू मेंटेन इट। सी दिस स्टेट, दोज हु आर नॉट गेटिंग Hindi language, but they can feel the vibrations. They can better understand. और किसी को देखिए मत, सिर्फ अपनी तरफ देखिए। हम दूसरों को देखने में समय खराब कर देते हैं। अगर थोड़ी देर भी हमने अपनी तरफ देख लिया ना, तो वो कोई भी सेमिनार, पूजा हो, सक्सेस हो गया। और ये जानना पड़ेगा कि हमें जानना क्या है। हमें ध्यान करना था, हमने कर लिया, वास्तव में जानना क्या है? तो पहले पहचानना है, जानने के पहले, कि हमारे जो दिमाग है, हमारी जो धारणा है, जो विचार हैं, अपने बारे में लेकर के धारणा है, ये सब एक मिथ्या स्वरूप तत्व है। और ये ब्रह्म ही केवल मात्र सत्य है। बिल्कुल जॉयफुल रहिए। आपके चेहरे पे देखिए भाव, अभी सबके चेहरे के भाव बदल गए हैं, एफर्टलेस भाव है। इफ यू सी योर फेस, विल फाइंड दैट there is joy on our face. Our facial expression has been changed. पूरे हॉल में हम सब अकेले ही हैं, लेकिन फिर भी सामूहिक हैं। तो ये आध्यात्मिक यात्रा अकेले ही होती है, सामूहिक तो ये अपने आप बनती है। अगर हम अकेले अपने साथ नहीं हैं तो हम सामूहिकता के साथ कभी नहीं हो सकते। इसलिए श्री माता जी की स्पीच में कहती है, एन इंडिविजुअल बिकम्स द कलेक्टिव। जो व्यक्तिगत है वही सामूहिक है। जब तक हम अपने साथ उस वननेस को महसूस नहीं करते हैं, अपने स्वरूप को महसूस नहीं करते हैं, हम सामूहिक होने का दावा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये जो ब्रह्म चैतन्य है चहुओर, यही तो सामूहिकता है। उस सामूहिकता से हमारी इस लिमिटेड चेतना को जुड़ना है, उससे डिसॉल्व होना है।
इसलिए सहयोग में इसकी इच्छा करना निहायत ही ज़रूरी है। अन्यथा श्री माता जी कहती हैं सहस्त्रार महामाया, वो सहस्त्रार में महामाया के रूप में रहती हैं। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, सहस्त्रार महामाया का मतलब कि वो आपको सहस्त्रार पे आने ही नहीं देंगी, महामाया के रूप में। आप जितना प्रयास करेंगे वो नीचे धकेल देंगे आपको। ये सरेंडर स्टेट है जो भी हम सब फील कर रहे हैं। द स्टेट विच वी आर फीलिंग नाउ, द स्टेट ऑफ सरेंडर। अभी कोई बुद्धि काम नहीं करती है, कोई शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई विचार भाग नहीं रहे हैं, शरीर में स्थिरता है। यही तो पाना है, यही तो देवी का स्वरूप है जो हम पर उभर के आ रहा है। देवी का स्वरूप हम पर रिफ्लेक्ट होता है। अभी देखिए ये स्वरूप किसका है? जो व्यक्ति दिन भर घूमता फिरता रहता है उसका थोड़ी है। ये तो कोई दूसरा ही स्वरूप है जो हम पर आ रहा है, जो शांति के रूप में, जो संतुलन के रूप में, जो दृष्टा के रूप में। अब जैसे आप श्री माता जी को देखिए आंखें खोल के, तो आंखें खोल के जब आप देखेंगे तो कोई विचार आ रहे हैं क्या? इसके लिए हमने कोई कंसंट्रेशन किया है क्या? कोई बहुत मंत्र जाप किए हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं किया। श्री माता जी को देखते हुए अपने भीतर स्थित आत्मा को महसूस करिए, जो सबका साक्षी है, सबको देखता है। और उस साक्षात परमात्मा को देखिए। श्री माता जी, इन दोनों के बीच में जो बुद्धि है, ये सबसे बड़ी रुकावट है, जो मैं करती रहती है हर समय। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। बड़े दिल से कहिए, अगर हम वास्तव में दिल से पाना चाहते हैं, दिल से कहिए। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। ये जो हृदय में स्थित आत्मा है और साक्षात परमात्मा जो सामने या सहस्त्रार में है, इनके बीच में जो है ये बुद्धि बहुत बड़ा खेल खेलती है। तो जब बार बार हम इसे पहचानेंगे, इसको नकारेंगे, निगेट करेंगे, तो धीरे धीरे ये बुद्धि जो है वो अपना जो खेल है वो रोकती चली जाएगी। और फिर जो हम प्राप्त करेंगे उसको हम ज्ञान अवस्था कहते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ करके देवी को प्रणाम करें और उनसे यही कहें कि जो ज्ञान आपने हमें दिया है श्री माता जी, इसमें हमें स्थिर कीजिए। प्लीज एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन टू दिस नॉलेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड अस। अब 3 महामंत्र हम लोग लेंगे, सिंपल से लेंगे, सीधे सीधे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली ऐसा बोलते हुए तीनों नाड़ियों को महसूस करेंगे। कुंडलिनी साक्षात पे कुंडलिनी को, त्रिगुणात्मिका पे आज्ञा चक्र को, कल्की पे एकादश रुद्र की जगह पे, और सहस्त्रार स्वामिनी पे सिर पे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के स्तर पर लाइए। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थैंक यू वेरी मच श्री माता जी, थैंक यू सो मच। आपको कोटि कोटि प्रणाम श्री माता जी। अभी हम सब देखें, हमारा दिमाग जो है बिल्कुल शांत है, और अगर हम उसी स्थिति में इसको रखते हैं तो हम पूजा का पूरा आनंद उठा पाएंगे, सहस्त्रार पूजा का। आप सभी संतों को, साधकों को जय श्री माता जी।